हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण मंजरी से वाक्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो का तीसरा भाग है। इस अंश में हम वाक्य के भेद, पहला भेद हमारा था कि अर्थ की दृष्टि से, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम वाक्य का परिचय जानेंगे। हम जानते हैं कि वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जिस प्रकार वर्डों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। अतः वाक्य की परिभाषा है कि शब्दों का सार्थक, क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ढंग से प्रयुक्त समूह वाक्य कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, रविवार के दिन अवकाश रहता है और सदा गुरुजनों का आदर करो। वाक्य के निम्नलिखित दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। नेक्स्ट है वाक्य के भेद। वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकार से हो सकता है, पहला अर्थ की दृष्टि से और दूसरा रचना के आधार पर। अब हम रचना के आधार पर दिए गए वर्गीकरण को समझेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्यतः तीन भेद हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे नागपुर के संतरे बहुत मशहूर हैं और दूसरा मानस और मुदित भाई हैं। यहाँ पर एकदम सरल वाक्यों का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसे सरल वाक्य कहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जिस वाक्य में एक क्रिया तथा एक से अधिक उद्देश्य होते हैं परंतु एक ही विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपको दिख रहा है कि मोर नाचता है और बालक खेल रहा है। दूसरा प्रकार है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य से कहते हैं जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे श्रव्या भारत आई और ताजमहल देखने गई। मैं खेलने अवश्य आता पर मेरे पैर में चोट लगी है। यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय के कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया और उन शब्दों का प्रयोग करके एक संयुक्त वाक्य बनाया गया। और इस उदाहरण में आपको और पर यह दो अव्यय दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य है संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, तथा, लेकिन आदि द्वारा जोड़े जाते हैं। जैसे कि लड़का बैठा है परंतु लड़की खेल रही है। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान हो तथा अन्य उपवाक्य आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जो मेहनत करता है वह सफल होता है और पिताजी ने कहा कि आज हम घूमने जाएंगे। यहाँ पर वह और की, यह दोनों शब्द इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं। अर्थात मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं। प्रधान वाक्य की अनुपस्थिति में उपवाक्य अधूरे लगते हैं। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसमें प्रायः मिश्र वाक्यों में की, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो आदि योजक शब्द होते हैं। जैसे मैंने देखा कि चिड़िया डाल पर बैठी है। हमने आज के अंश में जाना कि वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला अर्थ की दृष्टि से और दूसरा रचना के आधार पर। और आज हमने रचना के आधार पर वर्गीकृत किए गए तीन भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य का अध्ययन किया। अब हम आज का होमवर्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों से सरल वाक्य बनाइए।
यहाँ पर आपको 2 वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को हमें सरल वाक्य में बदलना है। पहला है, पिताजी ने थैला उठाया और बाजार चले गए। इसे हमें किस वाक्य में परिवर्तित करना है? सरल वाक्य में। तो यह क्या हो जाएगा कि पिताजी थैला उठाकर बाजार चले गए। दूसरा है हमारा, ऋतिक घूमने नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। इसे जब हम सरल वाक्य में बनाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? बीमारी के कारण ऋतिक घूमने नहीं जाएगा। यह दोनों हमारे सरल वाक्य में परिवर्तित हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित से संयुक्त वाक्य बनाइए। यहाँ पर फिर से हमें 2 वाक्य मिले हैं जिन्हें हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। पहला वाक्य है हमारा, सूर्य आसमान से धीरे धीरे उतरकर समुद्र में डूब गया। अब जब हम इसे संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा? सूर्य आसमान से धीरे धीरे उतरा और समुद्र में डूब गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज कि वह आलसी के अलावा झूठा भी है। हमारा जब यह संयुक्त वाक्य में परिवर्तित होगा तो क्या हो जाएगा? वह आलसी भी है और झूठा भी। क्वेश्चन नंबर 3, रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्य के प्रकार लिखिए। पहला वाक्य है, मैं सवेरे सैर करने जाती हूँ। यह हमारा सरल वाक्य है। दूसरा, सुबह हुई और पक्षी चहचहाने लगे। यह हमारा संयुक्त वाक्य है। अगला है, मैं चाहती हूँ कि देश की सेवा करूँ। यह हमारा मिश्रित वाक्य है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।